नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रांतीय राज्य पंजाब, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने बंगाल, अवध, राजपूताना ये सभी राज्य को देख चुके हैं। तो अब हम लोग पंजाब देखेंगे, उसके बाद फिर मराठा देखेंगे। इस तरह से हम लोग प्रांतीय राज्य को खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले पंजाब में बात करेंगे, प्रथम 10 सिख गुरु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे बंदा बहादुर, उसके बाद पढ़ेंगे रंजीत सिंह, उसके बाद कुछ उत्तराधिकार बनते हैं, उसके बाद फिर इसे अंग्रेज के साम्राज्य में मिला लिया जाता है पंजाब को, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पंजाब राज्य। और उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर टैप कर दे, जिससे आपको कोई भी नया वीडियो बनेगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पंजाब राज्य। तो पंजाब में प्रथम सिख 10 गुरु जो थे उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले थे गुरु नानक, जिनका समय था 1469 से 1539, ठीक है। तो ये समय जरूर याद रखिएगा, इससे आसानी होता है कोई भी चीज का अनुमान लगाने में कि किसके समकालीन गुरु नानक थे, कौन इसके समय में कहाँ शासक था, ठीक है। तो इसलिए समय ध्यान रखने से एक अच्छा होता है अनुमान लगाने में, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि गुरु नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, और इसी के समय बाबर का भी कह सकते हैं, बाबर का भी समकालीन थे और हुमायूं के भी समकालीन थे। कौन? तो ये गुरु नानक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इनका जन्म स्थान तलवंडी तलवंडी में हुआ था, जो नाना साहिब पाकिस्तान, जो अभी नाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो तलवंडी में इनका जन्म स्थान था। मृत्यु करतारपुर में हुआ था, पंजाब में जो पड़ता है करतारपुर। और 1538 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। 1538 में कहाँ? करतारपुर में, ठीक है। और इनका जाति क्या था? खत्री जाति से थे, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जाति इनका पूछा किस जाति से गुरु नानक जी थे, तो वो खत्री जाति से, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। और इन्होंने नए पंथ का निर्माण किया था। तो इन्होंने नानक नानक पंथ का चलाए थे, जो आगे चलकर सिख धर्म के रूप में विकसित हुआ। तो नानक पंथ चलाए थे जो आगे चल के सिख धर्म में विकसित हुआ, ठीक है। और इनका उत्तराधिकार कौन बना? तो लहना, ठीक है। लहना को अपना उत्तराधिकार बनाया, जो गुरु अंगद अंगद के नाम से दूसरे सिख गुरु बने। तो क्या अंगद जो दूसरे गुरु थे, सिख गुरु दूसरे अंगद, उनका निकनेम क्या था? लहना। तो पूछा जाता है एग्जाम में, इस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि लहना किसका निकनेम था? तो गुरु अंगद का था, ठीक है। तो अंगद का नाम था लहना, जो अंगद के नाम से दूसरे सिख गुरु बनते हैं। तो गुरु अंगद का कार्यकाल क्या था? 1539 से 1552, ठीक है। 1539 से 1552। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता था। इन्हें क्या कहा जाता है? गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता इन्हें माना जाता है, जो पंजाबी भाषा का गुरुमुखी लिपि में ही है। तो पंजाबी भाषा लिखा देखिएगा कहीं पे आप, या कभी आपको अमृतसर जाने का मौका मिले तो वहाँ पे पंजाबी भाषा लिखा रहता है, तो उसको कहते हैं गुरुमुखी लिपि। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है, तो इसलिए पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और लंगर को अस्थायी बनाया। तो पंजाबी भाषा में दो चीज है, एक है संगत, एक है पंगत, ठीक है। तो संगत मतलब होता है धर्मशाला, धर्मशाला, ठीक है। और पंगत मतलब होता है लंगर, ठीक है। तो इन्होंने लंगर को अस्थाई बनाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि लंगर को अस्थाई कौन बनाए थे? गुरु अंगद बनाए थे। उसके बाद फिर देखते हैं गुरु अमरदास। तो अमरदास का कार्यकाल क्या था? 1552 से 1574, ठीक है। और ये अकबर के समकालीन थे, और इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की, प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। तो अकबर के समकालीन थे गुरु अमरदास, और 22 गद्दियों का स्थापना किया, सभी पद पे एक महंत को नियुक्त किए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गुरु अमरदास बनते हैं। तो ये अकबर इन्हें 500 बीघा जमीन दिए थे, ठीक है। और इन्होंने अमृतसर शहर बसाया था, जिसे आगे रामदास जो थे अमृतसर शहर बसाया था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिए थे और अमृतसर शहर बसाया था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु बनते हैं। तो गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे, जिनका समय था 1581 से 1606, ठीक है। और इन्हें सच्चा बादशाह कहा गया, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव को क्या कहा गया? सच्चा बादशाह। इसे ध्यान रखिए, गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा गया। इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य क्या किए थे उसे देखते हैं। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कराया, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे का इन्होंने निर्माण कराया था, जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, ठीक है। जिसका निर्माण हुआ था 1589 में, ठीक है।
गुरुद्वारे अमृतसर शहर में एक तालाब के मध्य, तो आप लोग गोल्डन टेम्पल का शायद फोटो तो देखी होइएगा, तो देखिएगा एक तालाब के बीच में वो गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। गुरुद्वारे का नींव मतलब की आधारशिला कादरी संप्रदाय के सूफी संत मियाँ मीर याद रखेगा कि आधारशिला कौन रखे थे, तो सूफी संत था जो कादरी संप्रदाय के थे, कादरी संप्रदाय के सूफी संत मियाँ मीर ने रखी थी। और इन्होंने नगरों का निर्माण भी किए थे अर्जुन देव अपने समय में। इनका कौन सा नगर था वो, तो करतारपुर था, गोविंदपुर था, तरन तारण आदि नगरों का उन्होंने निर्माण किया था। इसे ध्यान रखेगा, करतारपुर गोविंदपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नगर का निर्माण करे थे मतलब बसाए थे कौन, अर्जुन देव, ठीक है। आदि ग्रंथ का संकलन 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किए इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया 1604 में, जिन्होंने गुरु नानक देव के वाणी संग्रहित है। और इस आदि ग्रंथ में अंतिम रूप देने का कारण, मतलब आदि ग्रंथ का अंतिम रूप देने का कारण 10वें गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह के समय हुआ तथा गुरु, और इस आदि ग्रंथ को जानने किस और नाम से जाना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हुआ कि आदि ग्रंथ का 1604 में जो संकलन किए थे, कौन किए थे, गुरु अर्जुन देव, जिसमें गुरु नानक देव का वाणी का मतलब संग्रहित किया गया। और इसको अंतिम रूप देने का कारण किया था 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, और इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और इस सिख गुरुओं के अलावा, मतलब इस गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के अतिरिक्त विभिन्न सूफी संत जैसे बाबा फरीद और भक्ति संत कबीर, रैदास, धन्ना, नामदेव आदि का भी वचन संग्रहित है। इसे भी ध्यान रखिएगा कि ओनली केवल गुरु नानक देव का ही संग्रहित नहीं है, उसमें सूफी संत बाबा फरीद और कबीर, रैदास, धन्ना, नामदेव आदि का भी वचन संग्रहित है। सिखों के अनिवार्य धार्मिक कर, मतलब गुरु अर्जुन देव के समय सिखों को अनिवार्य धार्मिक कर मतलब देने के लिए कहा गया। और यह क्या था कि अब आय का 10% था, अपने जिसका भी आय, जितना आय है उसका 10% धार्मिक कर देना अनिवार्य किया गया, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है 1606 में। तो इस समय होता यह है कि शहजादा खुसरो, जो जहांगीर का पुत्र था शहजादा खुसरो, वह विद्रोह कर देता है। शहजादा खुसरो, ठीक है, खुसरो, ठीक है, यह विद्रोह कर देता है मतलब जहांगीर के खिलाफ, और उसी की मदद करते हैं गुरु अर्जुन देव। तो जिसके कारण जहांगीर इसे फांसी की सजा दे देते हैं, फांसी दे देते हैं, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है 1606 में। इसी तरह देखिएगा आगे तेग बहादुर को फांसी दे देते हैं औरंगजेब, और उसी तरह जैसे 10 सिख गुरुओं का अंत हो जाता है तो उसके बाद बंदा बहादुर बनते हैं, मतलब सिख का नेतृत्व करते हैं, तो उसको फांसी देते हैं फर्रुखसियर। तो इसी तरह ध्यान रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव को कौन देते हैं फांसी, तो जहांगीर, और तेग बहादुर को देते हैं औरंगजेब, और बंदा बहादुर को फर्रुखसियर दे देते हैं फांसी 1716 में। इस तरह याद रखिएगा इन तीनों गुरुओं को फांसी मुगल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। तो इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किए थे। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने अमृतसर में किलेबंदी कराकर वहां अकाल तख्त की निर्माण कराया था। तो अकाल तख्त मतलब सिंहासन का निर्माण कराना हुआ, उसी का निर्माण के थे, मतलब अमृतसर के किलेबंदी, मतलब अमृतसर में जो किला था उसको किलेबंद कराकर और उसके अकाल तख्त का वहां पे निर्माण करवाए थे। कौन करवाए थे, तो गुरु हरगोविंद सिंह, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने सिख को लड़ाकू जाति के रूप में बदला, ठीक है। तो सिख जाति को लड़ाकू के रूप में कौन बदलते हैं, तो ये बदलते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। मांसाहार की शिक्षा देते हैं गुरु हरगोविंद सिंह सिखों को, और 2 तलवार बांध कर गद्दी पर यह बैठते थे। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सिख गुरु थे जो 2 तलवार बांध के गद्दी पर बैठते थे, तो वो थे गुरु हरगोविंद। और मांसाहार का शिक्षा सिख को कौन दिए थे, तो गुरु हरगोविंद। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गुरु हरराय बनते हैं सिख गुरु। उसके समय दारा सिखो उनसे मिलने आते हैं तो उन्हें यह आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो दारा सिखो किनसे मिलने आते हैं, तो हरराय से, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बनते हैं गुरु हरकिशन। इन्हें चेचक से मृत्यु हो जाता है इसका, तो गुरु हरकिशन का चेचक से मृत्यु हो जाता है, और दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाते हैं, ठीक है। गुरु पद क्या है उसके बारे में कौन समझाते हैं औरंगजेब को, तो गुरु हरकिशन। तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बनते हैं गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो तेग बहादुर को इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण औरंगजेब इन्हें फांसी दे देता है कब, 1675 में। तो 1675 में फांसी दे देता है कौन, औरंगजेब, किसे, तेग बहादुर को। और गुरु पद के बारे में समझाया कौन था, तो गुरु हरकिशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
मतलब सिख गुरु में जो 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु कह सकते हैं, वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था पटना में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो पटना, इन्हीं के लिए पटना साहिब गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु के मतलब जन्म स्थल के रूप में बनाया गया? तो यही 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान था पटना। सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु, क्योंकि इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई, इसलिए कहा जाता है अंतिम गुरु, क्योंकि इसके बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो जाता है। इनके समय में धार्मिक कार्य क्या हुआ था? तो खालसा पंथ का स्थापना किए थे। और आदि, जैसे अकाल तख्त का स्थापना कौन किए थे? तो अकाल तख्त का स्थापना किए थे हरगोविंद, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अकाल तख्त हरगोविंद और खालसा पंथ का तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और आदि ग्रंथ का स्थापना कौन किए थे? तो वो थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अनुयायियों के लिए इन्होंने नियम बनाया था, पाहुल प्रणाली तथा 5 कंकार, कंकार ककार, ठीक है। तो 5 ककार जो बनाए थे, शुरुआत किए थे, तो ककार में 5 कौन कौन से थे? केस, कंघा, कृपाल, कच्छा, कारा। तो ये सभी बनाए थे। मतलब ये सब आप देखिएगा, जब भी कोई आपको सिख धर्म वाले दिख जाएंगे तो केस, कंघा, कृपाल, कच्छा, कारा, ये उन लोग का श्रृंगार है, ठीक है। ये रखते थे, ये 2 पाहुल प्रणाली और 5 ककार बनाए थे कौन? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और राजनीतिक काम किया किए थे ये आनंदपुर में गद्दी की स्थापना किए थे, और आनंदपुर को ही अपनी राजधानी भी बनाए थे, ठीक है, राजधानी बनाए थे, इसे ध्यान रखिएगा कि आनंदपुर को ही अपनी राजधानी भी बनाए थे। और मुगलों से कुछ युद्ध भी लड़े थे, जैसे आनंदपुर का युद्ध और चकमौर का युद्ध, ये दोनों युद्ध मुगलों से लड़े थे गुरु गोविंद सिंह। और कुछ किलों की स्थापना किए थे, जिसमें थे आनंदगढ़, लौहगढ़, केसगढ़, फतेहगढ़ आदि, ठीक है। तो इन किलों की स्थापना किए थे आनंदगढ़, लौहगढ़, केसगढ़, फतेहगढ़, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कुछ साहित्यिक कार्य किए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने जो साहित्यिक कार्य किए थे उसमें कुछ प्रमुख रचनाएं थी, जैसे जफरनामा, यह औरंगजेब को लिखे गए पत्र का संग्रह था, ठीक है। जफरनामा औरंगजेब को जो पत्र लिखे थे उसका संग्रह था। यह फारसी भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? फारसी भाषा में इसे लिखे थे, इसे ध्यान रखिएगा। और विचित्र नाटक, यह गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। विचित्र नाटक ये भी गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं थी, जिसमें यह गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। कृष्ण अवतार, चंडी दीवार, जपजी साहिब, गुरु गोविंद सिंह की रचना, गुरु नानक देव की शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक है। चंडी दीवार भी है और एक जपजी साहिब, यह गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, गुरु नानक देव की शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक है। इसे ध्यान रखें, जप चंडी दीवार और जपजी साहिब, ठीक है। तो जपजी साहिब गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं, गुरु नानक देव की शिक्षाओं का संग्रह, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, ठीक है। आदि ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलन किया गया, अर्जुन देव इसको शुरू किए थे, लेकिन अंतिम रूप इसको कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह जी दिए थे, ठीक है। और अन्य तथ्य में जैसे हुजूर साहिब गुरुद्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में ही बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखे थे। और इनके एक और तथ्य है कि इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ठीक है, जिसे सरहिंद के फौजदार थे वजीर खां, जिन्होंने इनके 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है। तो हम लोग एक बार सभी गुरु को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बने गुरु नानक देव, उसके बाद बने गुरु अंगद, फिर बने गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। उसके बाद बनते हैं गुरु हरगोविंद, फिर बनते हैं गुरु हर राय, फिर बनते हैं गुरु हरकिशन, उसके बाद फिर बनते हैं तेग बहादुर, जिसे औरंगजेब फांसी दे देते हैं। फिर उसके बाद बनते हैं अंतिम गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से हम लोगों ने 10 गुरुओं के बारे में देखे थे। इसके बाद गुरु परंपरा खत्म हो जाती है। उसके बाद बनते हैं, मतलब सिखों का नेतृत्व करते हैं गुरु रंजीत सिंह। लेकिन उससे पहले आते हैं गुरु बंदा बहादुर, जो गुरु रंजीत सिंह से पहले गुरु परंपरा के बीच में जो मतलब सिख का नेतृत्व कर रहे थे वो, ठीक है। हम लोग अब बंदा बहादुर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं बंदा बहादुर को, जिससे बंदा बैरागी भी कहते हैं, जिसका समय था 1708 से 1716। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर सिखों का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, उसका मूल नाम था लक्षण देव। तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। और उसने स्वयं को गुरु का बंदा कहा था, गुरु का बंदा कहा था। और गुरु गोविंद सिंह ने उसे बंदा बहादुर नाम दिया था, ठीक है।
तो स्वयं को गुरु का बंदा कहा था और गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर नाम दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंदा बहादुर कौन नाम दिए थे मतलब लक्षण देव को, तो वो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पंजाब में प्रथम सिख राज की स्थापना, तो पंजाब में प्रथम सिख राज की स्थापना भी करते हैं बंदा बहादुर। तो सिखों के पहले राजनीतिक नेता, मतलब सिखों के पहले राजनीतिक नेता, मतलब सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन थे, तो बंदा बहादुर। पहली बार पंजाब में सिख राज की स्थापना का विचार का प्रतिपादित किया, ठीक है, तो पंजाब में पहली बार सिख राज की स्थापना का जो विचार लाया वो कौन थे, वो बंदा बहादुर ही थे, ठीक है। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए और सिक्के पर राजकीय मुहर बनवाए। तो गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाए और राजकीय मुहर बनवाए, और इन्होंने पंजाब में सिख राज की स्थापना का विचार भी प्रतिपादित किया। लौहगढ़, ठीक है, इसको राजधानी बनाए थे, क्या बनाए थे, राजधानी, इसे ध्यान देगा, लौहगढ़ को राजधानी बनाए थे, ठीक है। और सिखों के विद्रोह का नेतृत्व भी इन्होंने किए थे। तो बंदा बहादुर ने मुगलों के धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध चल रहे सिखों के विद्रोह का नेतृत्व किया, और बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 में। तो ये सिख जो मुगलों के धार्मिक उत्पीड़न के जो विद्रोह चल रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे बंदा बहादुर। उसी कारण फर्रुखसियर ने 1716 में उसे फांसी की सजा दे देते हैं बंदा बहादुर को, ठीक है। तो 1716 में बंदा बहादुर को फांसी की सजा दे देते हैं फर्रुखसियर, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जिस तरह अर्जुन देव को फांसी की सजा कौन दिए थे, अर्जुन देव को फांसी की सजा जहांगीर दिए थे शाहजादा खुसरो के समर्थन करने के कारण, और तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकारने के कारण फांसी की सजा दिए थे औरंगजेब, और बंदा बहादुर को फर्रुखसियर, ठीक है। इन तीन मुगलों ने इन तीनों धर्म सिख गुरु को फांसी की सजा दिए थे, इसे ध्यान रखिएगा। बंदा बहादुर के बाद, जैसे बंदा बहादुर 1716 में इसकी मृत्यु, उसके बाद सिख का नेतृत्व, तो सिख इसके बाद नेतृत्वहीन हो जाते हैं। जिसके बाद सिखों के नेतृत्वहीन होना, उसका सिख कर्ताओं द्वारा संगठन सरबत खालसा और गुरुमाला। तो सरबत खालसा जो कभी कभी सिखों धर्म का जो त्योहार होता था वो होते थे, जिसमें वो इकट्ठा होते रहते थे, और गुरुमाला में गुरु का निर्माण की बात करते रहते थे, गुरु का निर्णय की बात करते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग इकट्ठा होते थे बंदा बहादुर के बाद, ठीक है। कुछ समय सिख नेतृत्वहीन हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दल खालसा का गठन। दल खालसा का गठन, इसका उद्देश्य था सिखों को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि सभी रूपों में संगठित करना। तो दल खालसा का गठन का क्या उद्देश्य था, तो सिखों को राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी रूपों में इकट्ठा होना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिख मिसलों का उदय होता है। तो दल खालसा के बाद सिखों में एक भावना उत्पन्न होती है और एक सामूहिक रूप से एक मतलब विभिन्न राज्य का गठन करते हैं सिख लोग, ठीक है। तो इस तरह से 12 प्रमुख मिसल थे, मिसल मतलब राज्य, 12 प्रमुख पंजाब मतलब सिखों का राज्य थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली थे भंगी मिसल और शुकुरचाकिया मिसल, जिसके संस्थापक थे चरत सिंह, और शुकुरचाकिया मिसल से ही थे राजा रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह शुकुरचाकिया मिसल से ही थे। और सिखों के विरुद्ध ही अहमद शाह अब्दाली का 7वां आक्रमण हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। और गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो गोखरों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। और तो इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में शुकुरचाकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह और जो रंजीत सिंह इसी मिसल से थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और स्मार्ट पीसीएस से जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।